मुल्क में कोरोना बेकाबू, मजीद पाबंदियां लगा दी गई। मसाजिद में नमाज के लिए आने वाले अफराद के लिए मास्क लाजमी करार। मसाजिद और इबादत गाहों से कालीन वगैरह हटाने की हिदायत। नमाज के दौरान 6 फुट का फासला होगा। नमाज जुमा का खुतबा मुख्तसर होगा। खुली जगह पर नमाज की अदायगी होगी। मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद ही नमाज के लिए आ सकेंगे। NCOC का इजलास। मसाजिद और इबादत गाहों के लिए नए SOP जारी। इस्लामाबाद के मुतादिद सेक्टर्स की गलियां सील कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के माबैन टेलीफोनिक राबता। इमरान खान ने वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम को 3 सालों में 5.37% की मजमूई मुल्की पैदावार हासिल करने पर मुबारकबाद दी। कहा, मुतवस्सित तबके की मुआशी बेहतरी के लिए इक़दामात शुरू करें। कलअदम TTP की शराइत कबूल नहीं की जा सकती। वो आइन के तहत आना चाहें तो आ सकते हैं, वो लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे। दहशतगर्दी की एक वजह सिपह का रास्ता रोकने वाली कुव्वतें हैं। शेख रशीद कहते हैं, जो कह रहे हैं कि हुकूमत जा रही है, अकल उनका साथ छोड़ चुकी है। बिल मंजूरी पर इनके 12 अरकान कम थे। अदम एतमाद लाए तो 25 कम होंगे। 23 मार्च को परेड है। लॉन्ग मार्च की तारीख 24 या 27 कर लें। आप कानून हाथ में लेंगे तो कार्रवाई होगी। कराची में गुज़श्ता रोज से गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जारी। तेज हवाओं का झक्कड़ एक और शख्स की जान ले गया। धवाजी कॉलोनी में फुटपाथ पर सोने वाला शख्स ब्लॉक गिरने से जान बहक। गुज़श्ता रोज तेज हवाओं के बायस मुख्तलिफ हादसात में जान बहक होने वालों की तादाद 6 हो गई। गर्द आलूद हवाओं से फजा आलूदा, हद निगाह कम, शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासिर। भर में बारिशों और बर्फबारी का नया स्पेल। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बादल बरस पड़े। पेशावर, मर्दान, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बर्फबारी। मलके को हिसार मरी में भी रुई के गाले बरसने का सिलसिला जारी। गवर्नर पंजाब के सियासी बयानात से फिर हलचल। कहते हैं, पाकिस्तान में निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, लोग नाकाम हुए हैं। शहबाज शरीफ से साफ पानी मंसूबे पर इख्तलाफ ना होता तो नून लीग ना छोड़ता। पंजाब में पीपल्स पार्टी बहाल हुई तो PTI का वोट खराब होगा। मुशर्रफ शरीफ बरादरान को बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। इन दोनों भाइयों के वीजे मैंने लगवाए। यूरोप भी मेरी सियासी बसीरत का कायल है। GSP+ का दर्जा बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत की है। पार्टी क़यादत पर तनकीद क्यों की? PTI का एक और बड़ा एक्शन। साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ अहमद जवाद की रुकनियत खत्म कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा को 2 शोकास नोटिस भी जारी किए गए। अहमद जवाद ने पार्टी फंडिंग पर सवालात उठाए। कई रहनुमाओं पर भी इल्जाम तराशी की। कलअदम TTP की शराइत कबूल नहीं की जा सकती। वो आइन के तहत आना चाहें तो आ सकते हैं, वो लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे। दहशतगर्दी की एक वजह सिपह का रास्ता रोकने वाली कुव्वतें हैं। शेख रशीद कहते हैं, जो कह रहे हैं कि हुकूमत जा रही है, अकल उनका साथ छोड़ चुकी है। बिल मंजूरी पर इनके 12 अरकान कम थे। अदम एतमाद लाए तो 25 कम होंगे। 23 मार्च को परेड है। लॉन्ग मार्च की तारीख 24 या 27 कर लें। आप कानून हाथ में लेंगे तो कार्रवाई होगी। कराची में गुज़श्ता रोज से गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जारी। तेज हवाओं का झक्कड़ एक और शख्स की जान ले गया। धवाजी कॉलोनी में फुटपाथ पर सोने वाला शख्स ब्लॉक गिरने से जान बहक। गुज़श्ता रोज तेज हवाओं के बायस मुख्तलिफ हादसात में जान बहक होने वालों की तादाद 6 हो गई। गर्द आलूद हवाओं से फजा आलूदा, हद निगाह कम, शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासिर। भर में बारिशों और बर्फबारी का नया स्पेल। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बादल बरस पड़े। पेशावर, मर्दान, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बर्फबारी। मलके को हिसार मरी में भी रुई के गाले बरसने का सिलसिला जारी।
गवर्नर पंजाब के सियासी बयानात से फिर हलचल, कहते हैं पाकिस्तान में निजाम नाकाम नहीं हुआ, लोग नाकाम हुए हैं। शहबाज शरीफ से साफ पानी मंसूबे पर इख्तलाफ ना होता तो नून लीग ना छोड़ता। पंजाब में पीपल्स पार्टी बहाल हुई तो पीटीआई का वोट खराब होगा। मुशर्रफ शरीफ बरादरान को बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। इन दोनों भाइयों के वीजे मैंने लगवाए। यूरोप भी मेरी सियासी बसीरत का कायल है। जीएसपी प्लस का दर्जा बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत की है। पार्टी क़यादत पर तनकीद क्यों की? पीटीआई का एक और बड़ा एक्शन, साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ अहमद जवाद की रुकनियत खत्म कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा को 2 शोकास नोटिस भी जारी किए गए। अहमद जवाद ने पार्टी फंडिंग पर सवालात उठाए, कई रहनुमाओं पर भी इल्जाम तराशी की। सानेहा मरी के वक्त वजीर आजम सो रहे थे। लाहौर धमाके के वक्त गालम गलोच ब्रिगेड के साथ बैठे थे। बताया जा रहा था कि गालियां कैसे देनी हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं नून लीग की पूरी लीडरशिप के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस को दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। शेख रशीद की बातों को संजीदगी से नहीं लेते। इन्हें जब भी मौका मिले घटिया गुफ्तगू ही करते हैं। फिक्रमंद ना हो, नवाज शरीफ वापस जरूर आएंगे और जब भी आएंगे ऐलान खुद ही करेंगे। कोहाट के करीब मार्टर गोला फटने से 4 अफराद जाँ बहक। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद खाना बदोश थे। वाक़या गलोतंगी की एक झोंपड़ी के अंदर पेश आया जहां पुराना मार्टर गोला मौजूद था। वाक़े की तहकीकात जारी। मुजफ्फराबाद में कार की टक्कर से जख्मी होने वाले तेंदुए को इस्लामाबाद मुंतकिल करने की तैयारियां। आज़ाद कश्मीर वाइल्ड लाइफ के हुक्काम में तेंदुए का एक्सरे मुकम्मल कर लिया। इस्लामाबाद मुंतकिल करने के बाद रेस्क्यू सेंटर में इलाज किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के माहिर डॉक्टर आमिर तेंदुए का ऑनलाइन मुआयना करेंगे। सानेहा मरी के वक्त वजीर आजम सो रहे थे। लाहौर धमाके के वक्त गालम गलोच ब्रिगेड के साथ बैठे थे। बताया जा रहा था कि गालियां कैसे देनी हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं नून लीग की पूरी लीडरशिप के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस को दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। शेख रशीद की बातों को संजीदगी से नहीं लेते। इन्हें जब भी मौका मिले घटिया गुफ्तगू ही करते हैं। फिक्रमंद ना हो, नवाज शरीफ वापस जरूर आएंगे और जब भी आएंगे ऐलान खुद ही करेंगे। कोहाट के करीब मार्टर गोला फटने से 4 अफराद जाँ बहक। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद खाना बदोश थे। वाक़या गलोतंगी की एक झोंपड़ी के अंदर पेश आया जहां पुराना मार्टर गोला मौजूद था। वाक़े की तहकीकात जारी। मुजफ्फराबाद में कार की टक्कर से जख्मी होने वाले तेंदुए को इस्लामाबाद मुंतकिल करने की तैयारियां। आज़ाद कश्मीर वाइल्ड लाइफ के हुक्काम में तेंदुए का एक्सरे मुकम्मल कर लिया। इस्लामाबाद मुंतकिल करने के बाद रेस्क्यू सेंटर में इलाज किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के माहिर डॉक्टर आमिर तेंदुए का ऑनलाइन मुआयना करेंगे। अफगान हुकूमत का वफ्द उबूरी वजीर खारिजा आमिर खान मुत्तकी की क़यादत में मगरबी दुनिया से पहले बाज़ाबता मुज़ाकरात के लिए ओस्लो रवाना हो गया। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, ओस्लो मुज़ाकरात जंग का माहौल बदल सकते हैं।